अफगानिस्तान की लोकेशन ऐसी है, उसका एक दरवाजा खुलता है रशिया की तरफ, एक दरवाजा चीन की तरफ, एक दरवाजा सेंट्रल एशिया की तरफ, एक दरवाजा भारत की तरफ। अब इतना इंपॉर्टेंट देश जो है, मतलब चौराहा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान चौराहा है, उस पर जो कब्जा रखेगा वो उस बाकी सारे दरवाजे पर अपना कब्जा रखेगा। 20th सेंचुरी से एक नई लहर शुरू होती है कि सब अरब की दुनिया में अपना प्रेजेंस रखना चाहते हैं। क्यों भाई? एनर्जी, ऑयल, और सौभाग्य से उनका लोकेशन मिडिल ईस्ट। पश्चिम और पूरब के बीच जो संबंध होगा वो मिडिल ईस्ट के थ्रू ही होगा। और फिर सरकार की नीतियां। जय हिंद फ्रेंड्स। इल डिफाइंड बॉर्डर्स। तो पहला झगड़ा हुआ नेपाल के साथ, दूसरा बर्मा के साथ। अब बर्मा का लोकेशन जो है, बर्मा की रिसोर्सेस, संपदा, फिर लोकेशन, और फिर नीतियां, पॉलिसीज। सारा खेल आईआर जो है ना, आईआर वो मुख्यतः दो चीजों पे डिपेंड करता है। इंटरनेशनल रिलेशन, एक रिसोर्सेस। अब अरब की दुनिया से सब संबंध बना के रखना चाहते हैं, सब। 20वीं शताब्दी अगर तुम देखो, 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी से एक नई लहर शुरू होती है कि सब अरब की दुनिया में अपना प्रेजेंस रखना चाहते हैं। क्यों भाई? एनर्जी, ऑयल, और सौभाग्य से उनका लोकेशन मिडिल ईस्ट। पश्चिम और पूरब के बीच जो संबंध होगा वो मिडिल ईस्ट के थ्रू ही होगा। और फिर सरकार की नीतियां। तो बर्मा को निशाना बनाया 3 वजह से। एक तो रिसोर्सेस, तो फॉरेस्ट रिसोर्सेस, हैवी रेनफॉल का इलाका है। फिर लोकेशन, इंडो चाइना के अंदर एंटर करना है, और चाइना के अंदर एंटर करना है तो आपको बर्मा से जाना होगा। फॉरेस्ट रिसोर्स, फिर उनकी पॉपुलेशन, फिर इंडो चाइना जाने का रास्ता और चाइना जाने का रास्ता, फिर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, विस्तारवादी नीतियां। ध्यान करो, विवेक जगा लो। ध्यान करो, विवेक जगा लो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी, इसीलिए शिक्षा का संबंध मानव से है। ये जो तुम परेशान हो रहे हो ना बाबूजी, इसकी सिर्फ एक वजह है, तुमने शिक्षा को समझा ही नहीं। तुमने शिक्षा को समझा चतुर्लिंगम मॉडल में, आप लोगों ने शिक्षा का अर्थ ही नहीं समझा, बस इसीलिए परेशान हो। शिक्षा यार, अब मैं क्या बताऊं, अगर वो विवेक को पैदा कर दे तो चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं, और जब चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं तो उन्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो दिखाई पड़ेगा उसका पिक्चर बन जाएगा, वो समझ में आएगा। जैसे कल मैंने तुमको पढ़ाई और तैयारी के बीच में अंतर बताया। जो अदृश्य को देख ले वो तैयारी, जो दृश्य को देख रहा है वो पढ़ाई। पढ़ाई यानी दृश्य दिखाई पड़ रहा है, तैयारी यानी अदृश्य दिखाई पड़ रहा है। अब ये देखो बर्मा पढ़ रहे हो, अब इसमें आईआर तैयार हो जाएगा तुम्हारा, इसमें तुम्हारा आईआर तैयार हो जाएगा। जो आईआर टॉपिक्स तुम पढ़ते हो वो उसका आउटलाइन तुम्हें मिल गया
कि भैया किसी कंट्री की आईआर तीन चीजों पे डिपेंड करती है। एक डिपेंड करती है रिसोर्स पे। अब कोई आदमी तिब्बत पे हमला क्यों करेगा? भाई सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे कब्जा किया, पूरी दुनिया में हाहाकार, अमेरिका रोने लगा, रहे भैया डेमोक्रेसी खत्म हो गया, भैया डेमोक्रेसी खतरे में, भैया अरे डेमोक्रेसी अगर कुवैत कब्जा पकड़ने पर खतरे में पड़ती है तो तिब्बत कब्जा करने में खतरे में नहीं पड़ती। लेकिन तिब्बत पठार का देश है, प्लेटो, वहां 100 रुपया खर्चा करोगे माइनस में चले जाओगे, कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन कुवैत में तेल का अकूत भंडार। तो अमेरिका और नाटो की शक्तियों ने कहा कि नहीं, इट्स अ वायलेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल as a part of United States and as a part of United Nations that we should stand up for the democratic rights of the people in this world. भैया ले झगड़ा हो गया, पहला गल्फ वॉर हो गया, सद्दाम हुसैन को मारे सब पटक पटक के। तो पहला चीज क्या होगा? रिसोर्स। यार देखो, अब यही सब है समझने वाली बात। शिक्षा विवेक को पैदा करती, रोशनी जला देती है। तुम लोग इसको खोलने के चक्कर में ही नहीं हो, रटे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, मजा आ ही नहीं रहा है। फिर आईआर का दूसरा आधार क्या है? लोकेशन, अफगानिस्तान। अभी तीसरा पॉइंट उस पर आऊंगा मैं। अफगानिस्तान की लोकेशन ऐसी है, उसका एक दरवाजा खुलता है रशिया की तरफ, एक दरवाजा चीन की तरफ, एक दरवाजा सेंट्रल एशिया की तरफ, एक दरवाजा भारत की तरफ। अब इतना इंपॉर्टेंट देश जो है, मतलब चौराहा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान चौराहा है, उस पर जो कब्जा रखेगा वो उस बाकी सारे दरवाजे पर अपना कब्जा रखेगा। फिर पॉलिसीज, अब अमेरिका हमारा नेचुरल अलाई है क्योंकि वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो आप जितना आईआर पढ़ो, ये तीन चीज चेक करते रहो, बस हो जाएगा तैयार। पढ़ाई यानी दृश्य, तैयारी यानी अदृश्य, बस बात खत्म। तो तीन चीजें, रिसोर्स, लोकेशन और पॉलिसीज। अब दो राजाओं ने बर्मा को यूनाइट किया। पहला राजा किंग ओलांगपया बिटवीन 1750 एंड 60। दो राजा, यार स्पेलिंग तो देखनी पड़ेगी। किंग ओलांगपाया, अलोंग पाया, इन्होंने 1752 से 60 के बीच में बर्मा को यूनाइट किया, मजबूत किया। और फिर इनके सक्सेसर बोधपाया, बोधपाया, इन्होंने एक्सपेंशन, विस्तारवादी नीति अपनाई। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, विस्तारवादी नीति। अराकान कब्जा कर लिया, मणिपुर कब्जा कर लिया। वेस्टवर्ड, पश्चिम की तरफ एक्सपेंशन, वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, पश्चिम की तरफ इनका एक्सपेंशन की नीति, पश्चिम की तरफ। तो बोधपाया ने पश्चिम की तरफ विस्तारवादी नीति अपनाई। अराकान, मणिपुर, इस पर कब्जा कर लिया। अराकान और मणिपुर पे कब्जा कर लिया और 1822 में इन्होंने अठारह सौ बाईस में इन्होंने असम पर कब्जा कर लिया। तो अलंगपाया ने बर्मा को यूनाइट किया और बोधपाया ने विस्तारवादी नीति अपनाई।
अराकान, मणिपुर और 1822 में असम पे कब्जा। अब जब इन्होंने असम पे कब्जा कर लिया तो सीमा विवाद शुरू, आमने सामने आ गए ना।